हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, आज है हमारे क्लास 11th का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 17 और हमारा चल रहा था बच्चों वेक्टर्स का चैप्टर। ठीक है, इनमें हमारे 16 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, लेकिन फिर वही बात है ना, मैंने कहा था कि कुछ भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, चलो हमारे पास बच्चों अभी हमने इससे पहले आपको जो पढ़ाया था वो था हमारे पास दो सदिशों के बीच का कोण, है ना। क्या था? दो सदिशों के बीच का कोण। इससे पहले जो हमने पढ़ाया था बच्चों, दो सदिशों के बीच का कोण क्या आता था हमारे पास मान बच्चों? कॉस थीटा बराबर के वेक्टर ए डॉट वेक्टर। मान लिया हमारे पास कोई दो सदिश ये है ना, तो उनके बीच का कोण हमारा क्या आता था मान, या फिर हमारे पास क्या कर दो, या इसे थीटा नहीं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ये तो था हमारा जो हमने पहले किया। ठीक है, अब नई बात हमारे पास क्या है? नई बात हमारे पास ये है कि निर्देशांक या कोऑर्डिनेट अक्ष के साथ एक वेक्टर द्वारा बनाया गया कोण, कोऑर्डिनेट अक्ष के साथ एक वेक्टर द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, कोऑर्डिनेट अक्ष के साथ एक वेक्टर द्वारा बनाया गया कोण, एक सदिश द्वारा लिख दो। चलो, बनाया गया कोण। अब तुम बोलोगे सर ये कोऑर्डिनेट अक्ष क्या होती है? ये तो आपने कभी बताया ही नहीं। कोऑर्डिनेट अक्ष क्या है बच्चों? एक्स, वाई और जेड, यही तो है। ये एक्स है और ये क्या है बच्चों? वाई है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? जेड। ठीक है, ये जेड, यही क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है। एक बार स्क्रीन में देख लें, सही आ रहा है सब कुछ? बिल्कुल सब सही है। तो ये क्या है हमारी बच्चों? कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यानी कि निर्देशांक अक्ष है, बनाया गया कोण। ठीक, टेढ़ा टेढ़ा सा हो गया सब। ठीक है, ऐसे रहने देते हैं, ऐसे अच्छा लग रहा है ना, बेफालतू में टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं। चलो, इसके साथ बनाया गया कोण। मान लिया हमारे पास कोई वेक्टर हमने ए लिया, ये क्या लिया हमने? वेक्टर ए, और यहां पे क्या कोण है? हमने ले लिया अल्फा कोण ले लिया। क्या ले लिया? अल्फा कोण ले लिया। ठीक है, अब यहां पे देखो बच्चों, वेक्टर ए का इस दिशा में घटक क्या रहेगा? एक्स दिशा में घटक क्या रहेगा? ए एक्स रहेगा। यही तो होगा कंपोनेंट। सदिश ए का एक्स दिशा में घटक क्या रहेगा बच्चों? ए एक्स रहेगा। ठीक, इधर क्या रहेगा? मान लिया ये वाला कोण हमने क्या मान लिया? बीटा मान लिया। ये वाला कोण हमने क्या मान लिया? बीटा मान लिया। केवल एक सदिश के द्वारा पूछे। देखो, कोऑर्डिनेट अक्ष के साथ, यानी कि जितनी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उन साथ एक सदिश द्वारा बनाया गया कोण, इस सदिश के द्वारा बनाया गया। मान लिया हमने एक्स अक्ष के साथ मान लिया कि अल्फा कोण बनाया। ठीक है, और वाई अक्ष के साथ कौन सा कोण बनाया? बीटा कोण बनाया। इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों? ए वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाई हो जाएगा। ठीक है, ये ए वाई हो जाएगा।
जेड एक्स के साथ ऐसे ही जेड एक्स के साथ इसने कौन सा कोण बनाया। अब जेड एक्स बेटे ये ऐसे में दे रखी है, लेकिन जेड एक्स एक्चुअल में होती क्या है, ऐसे में होगी जेड एक्स, ऐसे में होगी ना जेड एक्स। तो इस ए के साथ यहां से कोण बनेगा इस तरीके से, यहां से कोण बनेगा इस तरीके से बनेगा कोण। तो ये वाला कोण क्या बना था, गामा कोण बना होगा। ठीक है, यानी कि भाई यहां पे जो है अल्फा बीटा गामा, क्या है, अल्फा बीटा और गामा, ये वाले कोण है। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, एक्स अक्ष के साथ ये है, वाई अक्ष के साथ ये है, जेड अक्ष के साथ ये है, ये वाले कोण है। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ए सदिश हदी है हमारे पास, ए वेक्टर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स कंपोनेंट हो गया हमारा एक्स अक्ष की दिशा में, घटक है एक्स अक्ष की दिशा में, और क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी ए एक्स आई कैप प्लस के ए वाई जे कैप प्लस ए किसके बाद एक्स वाई जेड आई जे की। बात समझ में आ गई बच्चों। ये क्या है हमारे पास, सदिश ए का कार्टेशियन फॉर्म है ना, सदिश ए का कार्टेशियन फॉर्म बताया था ना पहले भी। सदिश ए का क्या है बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म है। चलो अच्छी बात है। सदिश ए का एक्स अक्ष की दिशा में क्या घटक क्या है, सदिश ए का एक्स अक्ष की दिशा में घटक ए एक्स है। ठीक, सदिश ए का एक्स अक्ष की दिशा में, सदिश ए का एक्स अक्ष की दिशा में बनने वाला कोण कितना है बच्चों, अल्फा है। भाई सदिश ए का एक्स अक्ष की दिशा में घटक कितना है बच्चों, बिल्कुल नजर आ रहा है आपको, बहुत इजी है, ए एक्स हो गया है ना। और सदिश ए का एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा से यानी कि इससे बनने वाला एंगल कितना है, बनने वाला एंगल कितना है बच्चों, कोण किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ बता रहा हूं, ये बनने वाला कोण, एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण। ठीक है, कितना है, अल्फा कोण है। कितना है बच्चों, अल्फा कोण है। तो यहां से यदि हम cos अल्फा का मान निकालें, cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, क्या देखो वैसे क्या होता है यहां पे घटक, यदि हम बात करें, चलो ठीक है वो बाद का मैटर है हमारे पास। ठीक है, cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स जो इसका ये वाला कंपोनेंट है अपॉन वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि परिमाण, क्या आ जाएगा बच्चों, परिमाण आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। सब कुछ क्लियर तो है ना, इसको थोड़ा सा अब क्लियर हो गया, अब मजा आ गया। ठीक है, ये हो गया। ये किसके साथ बना हमारे पास, एक्स अक्ष के साथ, किसके साथ बच्चों, एक्स अक्ष के साथ, यानी कि एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना बच्चों, एक्स अक्ष के साथ बनने वाले एंगल की वैल्यू किसके, कोऑर्डिनेट अक्ष, हम कौन सी अक्ष है, एक्स अक्ष के साथ एक सदिश, और वो सदिश कौन सा है, सदिश ए के साथ बनने वाला कोण कितना आ गया मान, cos अल्फा बराबर ए एक्स बटे ए। अब बात आती है cos अल्फा का किसके साथ बनेगा बच्चों, अब देखो अब cos अल्फा नहीं, अब बनेगा cos बीटा का। इसी प्रकार cos बीटा, इसी प्रकार cos बीटा बच्चों क्या बनेगा, ax, ये तो ax ही रहेगा, क्या रहेगा, ax रहेगा नहीं रहेगा, पहले बताओ, ax रहेगा, अरे नहीं बच्चों ax नहीं रहेगा यार, बीटा कोण किस कहां से बना है, बीटा कोण यहां से थोड़ी बना है, बीटा कोण इस अक्ष के साथ बना है। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट ए वाई बटे अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में तो हमारे पास इसी का मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि हम केवल इस अक्ष की ही बात कर रहे हैं, केवल किसकी बात करी, एक सदिश, ये वाले सदिश की बात हो रही है। बात समझ में आ गई। तथा cos गामा की यदि हम बात करें, cos गामा बराबर क्या आ जाएगा, ए जेड, ये वाली अक्ष आ जाएगी जेड वाली, है ना, ए जेड बटे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए।
सारा खेल खत्म हो गया। तो यदि कभी ऐसा सवाल आए आपके पास कि क्या पूछा जाए, ठीक है, कोऑर्डिनेट अक्ष के साथ एक सदिश द्वारा बनाया गया कोण, कोऑर्डिनेट अक्ष के साथ एक सदिश द्वारा बनाया गया कोण। चलो इसे उतार लो बच्चों जल्दी से, फिर इससे रिलेटेड एक आधा न्यूमेरिकल करवाते हैं तो आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, आपके पास एक न्यूमेरिकल है, सदिश आई कैप जे कैप √2k कैप एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा। ये हम पहले कर चुके नहीं, सॉरी, अभी हमने आपको क्या समझाया, यही समझाया, ठीक है। क्या समझाया था बच्चों कि एक्स अक्ष के साथ, यानी सबसे पहले बात तो चलो ये देखते हैं, ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए मान लेते हैं इसे, ठीक है, आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के √2k कैप। भाई वैसे कार्टेशियन फॉर्म में होता क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, ए का मान, वेक्टर ए का मान क्या रहेगा, ए एक्स आई कैप प्लस के ए वाई जे कैप प्लस के ए जेड के कैप। ये तो होती है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। इससे कंपेयर करके आप पता चल जाएगा आपको, क्योंकि ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये क्या है, एक्चुअल में इस फॉर्म में है अभी। तो किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण, बनने वाला कोण, कोण कोण कोण, मूवी में कभी आवाज आती है ना, बार बार गूंज के आती है, डूम डूम डूम, ठीक है ना। चलो मूवी की बात छोड़ो, कहीं पता लग रहा कि सर आपने अच्छा याद दिला दिया, अब हम आपका ये वाला चैनल को छोड़ के क्या खोलते हैं, मूवी वाला चैनल खोलते हैं। चलो एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण कितना है बच्चों, कितना था, कॉस एल्फा बराबर के क्या था, ए एक्स बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की, भाई परिमाण निकाल लो, ठीक है। मैग्नीट्यूड ए का मतलब क्या है, अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, वैल्यू, किसकी वैल्यू, ए एक्स का मान कितना है बच्चों, ए एक्स का मान देखो यहाँ एक है, एक का स्क्वायर प्लस के फिर एक का स्क्वायर प्लस के √2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा बच्चों, एक प्लस के 2 बराबर के √4 बराबर 2, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो बच्चों। अब इसके बाद क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट यानी कि कॉस एल्फा बराबर के ए एक्स का मान कितना है बच्चों, यदि हम ए एक्स की हम इससे कंपेयर करें तो आई से आई कैप ये तो खत्म हो जाएगा, ए एक्स का मान कितना, 1 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और 1/2 किसका मान होता है बच्चों, कॉस, मेरे ख्याल में कॉस 60 का मान होता है, 1/2 किसका होता है, कॉस 60 का मान। तो एल्फा, कॉस एल्फा बराबर के कॉस 60 एल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सवाल खत्म। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, वेरी गुड। अब बात वही, वाई अक्ष पर बनने वाला कोण कितना है, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर बनने वाला कोण, ठीक है, वाई अक्ष पर कितना बनेगा, कॉस बीटा, कॉस बीटा बराबर के ए वाई, क्या आ जाएगा, ए वाई बटे ए का परिमाण। अब ए वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो यहां से हम इसकी कंपेयर करेंगे तो इसका मान भी कितना आएगा, 1/2, ये भी मान वही आ जाएगा, वही देखो यही मान आ गया ना, कॉस एल्फा बराबर 1/2, कॉस बीटा बराबर 1/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों, बीटा बराबर भी 60 डिग्री आएगा, बीटा बराबर भी 60 डिग्री। बार बार करवाने की जरूरत नहीं यार, छोटे बच्चे तो तुम हो नहीं, अरे यही सेम प्रोसेस तो यार अप्लाई होना था, यही सेम प्रोसेस तो आएगा। जब कॉस एल्फा बराबर 1/2 आ गया, यहाँ कॉस बीटा बराबर 1/2 आ गया, तो बीटा का मान कितना, वही 60 डिग्री आएगा। अब बात करते हैं, जरा एक बार देख लें जरा नीचे हमारे पास जगह बची भी है या नहीं है, चलो इधर ज्ञात करते हैं मान, यहां पे मान ज्ञात करते हैं किसका, कॉस गामा, लिख तो दें पहले, लिखना क्या है, जेड अक्ष के साथ बनने वाला कोण, जेड अक्ष पर, जेड अक्ष पर क्या रहेगा,
दिख रहा है, हाँ जेड अक्ष पर दिख तो रहा है। जेड अक्ष पर क्या रहेगा बच्चों, कॉस गामा, कॉस गामा। ए वाई के बाद क्या आएगा, जेड बटे वही मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जेड का मान क्या है बच्चों, अब थोड़ा चेंज हुआ, क्या है, √2 आया। √2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो तुम्हें पता ही है कितना आया, 2। इस 2 से ये खत्म हो गया, √2 टाइम्स, यानी कि कितना आ गया, 1 बटे √2। कॉस गामा बराबर के 1 बटे √2। और ये क्या मान होता है, कॉस 45 का मान होगा। साइन 45 भी 1 बटे √2 ही होता है। ठीक है, तो कॉस गामा बराबर के कॉस कितना आया, 45 डिग्री, तो गामा बराबर के कितना आ गया, 45 डिग्री। खेल खत्म, दुकान बंद। मैं सिल्वर मनी देखी ना सरकार मूवी, खेल खत्म दुकान बंद। ठीक है, तो ये सवाल खत्म हो चुका है। एक बार फिर से समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट एक्स के साथ, कोऑर्डिनेट अक्ष यानी कि एक्स वाई जेड, ये क्या है, कोऑर्डिनेट अक्ष है, एक्स वाई जेड के साथ एक सदिश द्वारा बनाया गया कोण। एक सदिश कौन सा, हमारा वेक्टर क्या है, ए है, केवल ए ही इसके साथ भी एंगल बना रहा है, इसके साथ भी, इसके साथ भी एंगल बना रहा है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, ए जेड। ठीक है, तीनों एक्सिस के साथ ए द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करना है। हमें इससे रिलेटेड सवाल दिया गया, भाई ये हमारे पास सदिश था यानी कि वेक्टर था, एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है। हमारे पास फार्मूला था कॉस अल्फा बराबर के ए एक्स बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कॉस बीटा बराबर के ए वाई बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कॉस गामा बराबर के ए जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, चलो उतार लीजिए जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी उतार लो बच्चों, उतार लीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब है सदिश ए की दिशा में सदिश बी का घटक। ए की दिशा में बी का घटक पता है वैसे तुम्हें, सदिश ए की दिशा में सदिश बी का घटक, सदिश ए की दिशा में सदिश बी का घटक। सदिश ए की दिशा में सदिश बी का घटक, ये है बच्चों। हमें पता है सदिश ए का बी की दिशा में घटक क्या रहेगा, बी की दिशा में घटक क्या रहेगा, ए का बी की दिशा में घटक ए कॉस थीटा। क्या आएगा बच्चों, सदिश ए का बी की दिशा में घटक ए कॉस थीटा। ना 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 ना, क्या रहेगा, देखो ये है हमारे पास। ठीक है, वेक्टर क्या है, ए, ये हो गया हमारे पास थीटा कोण हो गया, ये हमारा वेक्टर बी हो गया, सदिश ए और सदिश बी थीटा कोण। तो सदिश ए का बी की दिशा में क्या घटक होगा बच्चों, बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा ये, बी कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला मान क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा मान। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, मान क्या होता है ये, बी कॉस थीटा। आप पहले भी ज्ञात कर चुके हैं यार, इसे ध्यान देना। ये क्या मान होता है, बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सदिश ए का बी की दिशा में घटक क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। सदिश ए का यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, ए की दिशा। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी
गड़बड़ हो गया भाई। सदिश ए की दिशा में, हाँ ठीक तो है, सदिश ए की दिशा में सदिश बी का घटक, सदिश ए की दिशा में, हाँ ये यहां गड़बड़ हुआ। सदिश ए की दिशा में ए की दिशा में, ठीक है, तो सदिश बी का घटक किसकी दिशा में, ए की दिशा में, सदिश बी का ए की दिशा में घटक, ठीक है। बी का घटक कितना आएगा, बी कॉस थीटा। बी का घटक कितना आएगा बच्चों, बी कॉस थीटा। तो इसी प्रकार ये यहां पे, तभी मैं सोचूं गड़बड़ काहे को हो रहा है, बी है। वेक्टर बी का ए की दिशा में घटक क्या होगा बच्चों, बी कॉस थीटा होगा। वेक्टर बी का ए की दिशा में घटक क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा, ठीक है, बी कॉस थीटा होगा घटक। अब बात क्या है बच्चों, हम तब तो मान निकाल लेंगे अगर हमारे पास थीटा गिवन है। इस समय तो हम मान इजीली निकाल सकते हैं भाई, सदिश इसका जो है इस दिशा में क्या घटक रहेगा, ठीक है, इस दिशा में क्या घटक रहेगा, इस वेक्टर बी का इस दिशा में क्या घटक रहेगा। हमारे पास यदि थीटा कोण दिया हुआ है तो हम क्या कर लेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे इजीली मान। अगर हमारे पास थीटा कोण नहीं दिया हुआ है, यदि हमारे पास थीटा कोण नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास क्या है, बी कॉस थीटा है, बी इंटू क्या करते हैं, कॉस थीटा का मान क्या होता है बच्चों, भाई हमारे पास यदि दो वेक्टर हैं तो कॉस थीटा का मान हमने कुछ ऐसे लिखवाया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, कुछ ऐसा लिखवाया था हमने, याद करो, यही तो था यार, ठीक है। अब यहां देखो, ये इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये बी भी क्या है भाई, परिमाण ही तो है, ये भी परिमाण है, ये भी परिमाण है, दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बच्चों, खत्म हो जाएंगे। बाकी अब देखो आगे क्या बचा हमारे पास, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ये। अब हम इसे एक काम कर सकते हैं क्या, हमने इससे पहले पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। हमने इसे क्या कर दिया, इसको इस प्रकार लिख दिया, बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये देखो ये कुछ बन रहा है, यहां पे कुछ रिलेशन बन रहा है, कुछ याद आ रहा है तुम्हें, कुछ यहां पे कुछ रिलेशन याद आ रहा है। अरे हमारे पास जब हम ए कैप बराबर हम निकालते थे, ए कैप बराबर क्या होता था बच्चों, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये कुछ याद आया, ये रिलेशन ये ही यहां पर है। तो हम क्या करेंगे अब इसे, वेक्टर बी डॉट क्या आ जाएगा, ए कैप। अरे वाह 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 वाह, आखिर हमने वो चीज फाइंड कर ही ली। देखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यदि हमें यह ज्ञात करना है कि सदिश बी का सदिश ए की दिशा में घटक, और हमारे पास कोण ज्ञात नहीं है, हमारे पास वो एंगल नहीं है, थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम हमें क्या चाहिए, केवल और केवल दोनों का पता होना चाहिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, केस खत्म। बात समझ में आई या नहीं? अरे भाई ये तो गिवन ही रहेगा यार, वेक्टर ए गिवन रहेगा, वेक्टर बी गिवन रहेगा, गिवन नहीं रहेगा तो हम इसको एज इट इज ऐसे रख देंगे। लेकिन हमें ये पता चल गया है यदि हमारे पास थीटा कोण गिवन नहीं है तो भी हम इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। किसी एक सदिश का किसी दूसरे सदिश की दिशा में उसका मान पूछा गया है, ठीक है। इस सदिश का बी सदिश का किसकी दिशा में, ए की दिशा में मान पूछा गया है, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कैप, ये मान आ गया, ठीक है। सदिश बी का ए की दिशा में घटक, ठीक है बच्चों, ये मान आ गया हमारे पास। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। ऐसे ही क्या है बच्चों, अब सदिश ए का, ये तो क्या था, सदिश बी का था, सदिश बी का सदिश ए की दिशा में घटक,
क्या है हमारे पास, इसको मिटा दें, क्या है बच्चों हमारे पास, वेक्टर बी डॉट ए कैप, वेक्टर बी डॉट ए कैप, बी का ए की दिशा में, बी का ए की दिशा में, बी का ए, कैप किसके लिए उड़ते हैं, डायरेक्शन के लिए, किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, तो बी का ए की दिशा में घटक, बी का ए की दिशा में घटक, ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही यदि हम ये भी कहें सदिश ए का सदिश बी की दिशा में घटक कितना होगा बच्चों, वेक्टर ए डॉट बी कैप, सदिश ए का बी की दिशा में घटक। क्लियर हो गई बच्चों, चलो उतार लीजिए। मजा आ रहा है, मजा तो आना चाहिए बच्चों आपको। चलो बेटा, तो एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, देखो जरा, बहुत खूबसूरत सा न्यूमेरिकल है, प्यारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना। यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस के 3j कैप का सदिश इतने के साथ i कैप प्लस j कैप के साथ घटक क्या होगा, अभी जो हमने बताया आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन है या नहीं। तो यदि हमारे पास, हमें यहाँ पे एंगल दिया गया होता, पता होता, तो क्या होता, बी कॉस थीटा। यदि ए का हमारे पास कोई गिवन है, ठीक है, और हम क्या पूछते, बी की डायरेक्शन में, तो क्या होता, ए कॉस थीटा। यदि बी वेक्टर हमारे पास गिवन है और उसे ए की डायरेक्शन में पूछते, या गिवन तो खैर ए भी होता बी भी होता, लेकिन यदि यहाँ पे बी है उसे हम ए की डायरेक्शन में पूछते तो बी कॉस थीटा, यदि यहाँ पर ए है और उसे हम बी की डायरेक्शन में तो ए कॉस थीटा। इतनी बात तो आप सबको पता है। हमने इसे वेक्टर, ये वेक्टर ए गिवन था, इसे हमने क्या मान लिया, वेक्टर बी मान लिया। अब क्या है, सदिश ए की दिशा में सदिश बी का घटक, सदिश ए की दिशा में सदिश बी का घटक, ठीक है, ए की दिशा में बी का घटक, सदिश ए की दिशा में, ठीक है। अब वेक्टर ए बराबर कितना है ये तुमने देख लिया, वेक्टर बी बराबर कितना है ये भी तुम्हें पता चल गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, ए की दिशा में बी का घटक, ए की दिशा में बी का घटक। चलो जल्दी जल्दी से, 1 मिनट है तुम्हारे पास, 1 मिनट में सॉल्व करके बताओ, 1 मिनट में। जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। सदिश ए की दिशा में बी का घटक, ए की दिशा में बी का घटक, ए की दिशा में बी का घटक, जल्दी जल्दी से बच्चों। चलो अब देखो ध्यान, हमने क्या कहा था बच्चों, ए की दिशा में बी का घटक, या यहां पे ये भी कर सकते हैं, बी की दिशा में ए का घटक, कैसे भी कर लो, ए की दिशा में बी का घटक या बी की दिशा में ए का घटक, कैसे करना चाहोगे ये तुम बताओ, ठीक है। अगर हम ये करते हैं भाई ए की दिशा में बी का घटक, तो की दिशा जहां पे आ रही है उसका हमें क्या, मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, ठीक है। यदि हमारे पास ये आ रही है ये बी की दिशा में, तो हमें बी कैप, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ए का, यदि हम कहें ए का बी की दिशा में, तो क्या हो जाएगा, ए का सदिश ए का बी की दिशा में, सदिश ए का सदिश, इसे ऐसे कर लो, सदिश ए का बी की दिशा में घटक, ये ज्यादा इजी रहेगा समझाने के लिए, ठीक है, थोड़ी वरना लैंग्वेज टफ हो जाएगी। सदिश ए का बी की दिशा में घटक, सदिश ए का की दिशा में घटक, अब अच्छा लग रहा थोड़ा पढ़ने में, ठीक है, बी की दिशा में घटक, सदिश ए का दिशा में घटक। अब ठीक है ना, देखो सवाल भी उसी के अकॉर्डिंग हो गया, इतने का बी की दिशा में, इतने का बी की दिशा में, सदिश ए का बी की दिशा में घटक। चलो ये और
इसका वैसे कोई फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, लिखो ना लिखो, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास नीचे लिखा हुआ है, ये कंफ्यूज ही करेगा आपको। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसका सदिश बी के साथ, ठीक है, बी की दिशा में सदिश, यहां हमने गड़बड़ लिख दिया, ये यहां लिखना था सदिश ए का, क्या लिखना है, बी की दिशा में, सदिश बी की दिशा में, सदिश ए का सदिश बी की दिशा में घटक। अब बात समझ में आई भाई, कर दो। क्या करोगे, जैसे हमने बताया था, क्या बताया था बच्चों, ए वेक्टर ए डॉट बी कैप, बी की दिशा में, वेक्टर ए पता है हमें, वेक्टर ए यही है भाई, सदिश ए तो हमारे पास यही है, क्या है, 2i कैप प्लस के 3j कैप। बी कैप का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, बी कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। निकाल दो मान, वेक्टर का मान क्या है बच्चों, 2i कैप प्लस के 3j कैप बटे, सॉरी i कैप प्लस j कैप, तो ये तो b का मान निकाले ना, मैग्नीट्यूड का मतलब अंदर स्क्वायर आ जाएगा यार, 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर, यानी कि i कैप प्लस के j कैप बटे √2। ये किसका मान आ गया हमारे पास, b कैप की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, b कैप की वैल्यू। तो b कैप की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कितनी आ गई बच्चों, b कैप की वैल्यू i कैप प्लस के j कैप बटे √2, गुणा कर देंगे, i की i से हो जाएगी, j की j से हो जाएगी, लड़ाई नहीं हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। ठीक है, 2 एकम 2 प्लस के 3 एकम 3 बटे √2, 2 और 3 कितना हो गया, 5 बटे √2, 5 बटे √2 मान आ गया। ये आ गया क्या है, सदिश ए का सदिश बी के साथ घटक। उतार लो बच्चों, सदिश ए का सदिश बी के साथ घटक। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जल्दी जल्दी उतार लो। एक टॉपिक और करवाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो आपके पास बच्चों एक बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा सा सवाल है, सदिश ए का अभी तक हमने किसके साथ निकाला था, i प्लस जे के साथ घटक निकाला था, अब इन दोनों के साथ निकालना है, इसके साथ भी निकालना है, इसके साथ भी निकालना है। तो इसको हमने क्या मान लिया, b मान लिया। इससे पहले हमने यही वाला सवाल तो किया कि इसका जो है इसके साथ घटक निकालना, अब इसकी दिशा में भी निकालना, अब इस डायरेक्शन में भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो a का b के साथ घटक, सदिश a का b के साथ घटक, या b की दिशा में घटक, एक ही बात है ना, a डॉट बी कैप, वेक्टर ए डॉट बी कैप। वेक्टर ए की वैल्यू तुम्हें पता ही बच्चों, वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, कितनी है, रखो 2i कैप प्लस के 3j कैप, ये हो गया, डॉट वेक्टर बी की, सॉरी बी कैप की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अभी निकाले भी तो थी हमने, i प्लस j, बार बार थोड़ी निकालेंगे यार, है ना, बटे √ क्या था, 2 था, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया था, वही कितना आएगा, 5 बटे √2 आएगा, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब क्या है, सदिश ए का सदिश सी के साथ, सदिश सी के साथ या सी की दिशा में, ये भी बोल सकते हो, वैसे अच्छा तो ये रहेगा सी की दिशा में, तब तुम्हें पता रहेगा ना, यहाँ पे ये जो फार्मूला ये क्या है, डायरेक्शन वाला है ना, तो की दिशा पहले लिखा होगा तो लगेगा आहा सर जी बिल्कुल आपने बढ़िया तरीके से लिखा है, सदिश ए का सी की दिशा में, सी की दिशा में घटक क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर ए डॉट सी कैप। फाइंड कर लो, वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस के 3j कैप, सी
क्या होगा बच्चों, देखो हमें सी कैप, तो सी कैप कैसे निकलेगा यार, ये सी कैप बराबर क्या हो जाएगा, वही वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी बराबर सी। सर बार बार सी कर रहे हो। अब बेटा क्वेश्चन में आया तो क्या करें, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि आई माइनस के जे कैप बटे वही आएगा √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, आई कैप माइनस के जे कैप बटे √2, गुणा कर लो, 2 एकम 2 माइनस के 3 एकम 3 बटे √2, कितना आ जाएगा, माइनस के 1 बटा √2। ये क्या आ गया, वेक्टर ए का वेक्टर सी की दिशा में घटक, वेक्टर ए का वेक्टर सी की दिशा में घटक आ गया। ठीक है, चलो उतार लो बच्चों, जल्दी जल्दी से कॉपी करो। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलते हैं उस पॉइंट की ओर। ठीक है, उतार लो। अब बच्चों यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है सदिश घटक के बारे में। अभी तक तुमने क्या पढ़ा, घटक के बारे में, कंपोनेंट के बारे में पढ़ा है ना। इस दिशा, इस सदिश का, इस सदिश की डायरेक्शन में या इस अक्ष की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा। अब क्या है, वेक्टर कंपोनेंट मिक्स हो रहा है जरा कुछ, है ना, मिक्स हो रहा है। पहले बात हमने क्या की थी कि सदिश ए का सदिश बी की दिशा में घटक क्या होगा, यह बात की थी। सदिश ए का सदिश बी की दिशा में घटक क्या होगा। अब क्या है, सदिश ए का सदिश बी की दिशा में सदिश घटक क्या होगा, फर्क पता चल रहा है आपको। सदिश ए का सदिश बी यानी कि वेक्टर ए का वेक्टर बी की डायरेक्शन में वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा। वेक्टर कंपोनेंट की बात की जाए, पहले हमने जो बात की वो हमने बात की थी कंपोनेंट की, अब बात कर रहे हैं हम वेक्टर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, यानी कि सदिश ए का बी की दिशा में, बी की दिशा में घटक, यह मान ज्ञात किया था हमने। क्या मान आया था हमारा, 5/√2, यही मान आया था। ये 5/√2 जो मान है भाई, ये मान क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। यहां से डायरेक्शन का पता नहीं चल सकता हमें। देखो ये क्या आ रही है, 5/√2 से डायरेक्शन का पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना। तो ये क्या है, ये जो कंपोनेंट की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 5/√2। तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको ये बताना, इसके डायरेक्शन विद डायरेक्शन बताना है हमें। क्या बताना है, विद डायरेक्शन। वेक्टर ए का वेक्टर बी की डायरेक्शन में वेक्टर कंपोनेंट बताना है। ठीक है, यानी कि कंपोनेंट के साथ डायरेक्शन का होना ज्यादा जरूरी, डायरेक्शन का होना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे भाई, वेक्टर बी की दिशा में तो हमने क्या किया, इससे पहले क्या था, इसको अब क्या मानेंगे, बच्चों हम। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यानी कि ए का बी की दिशा में घटक, यदि हम बात करें ए का बी की दिशा में घटक, यही सदिश ए का बी की दिशा में घटक, जो मान आया वो मान क्या है, घटक का परिमाण दिशा में सदिश घटक, सॉरी क्या आना चाहिए, सदिश घटक। यार ये ऐसे ठीक नहीं लगेगा, बच्चे कहेंगे सर यहां पे भी एरो लगा रहे हो, दिशा में सदिश घटक। लो, बच्चों का नाम लेते ही नाराज हो गया बोर्ड, मार्कर नाराज हो गया। ठीक है, चलो, दिशा में सदिश घटक क्या है, सदिश घटक। सदिश ए का सदिश बी की दिशा में सदिश घटक क्या होगा बच्चों, क्या होगा, घटक का परिमाण, घटक का परिमाण
गुणा इनटू क्या आ जाएगा, दिशा। घटक का परिमाण गुणा दिशा, घटक का परिमाण गुणा दिशा। अब घटक का परिमाण क्या है भाई, क्या है घटक का परिमाण, 5/√2। घटक का परिमाण कितना है, 5/√2। डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। तो क्या आ जाएगा, बी कैप। बी कैप का मतलब यही तो है, बी की डायरेक्शन में। बी कैप का मतलब क्या है बच्चों, बी की डायरेक्शन में। और बी कैप की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी की वैल्यू हमें गिवन है, बी की वैल्यू क्या है, आई प्लस के जे। ठीक है, तो मान रख दो 5/√2 और इसका मान क्या आ जाएगा भाई, इसका मान तो निकाल तो लिया था यार हमने, क्या मान आ जाएगा, सॉरी, आई कैप प्लस के जे कैप /√2 मान आ जाएगा, /√2 मान आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5 आई कैप प्लस के जे कैप /2। खेल खत्म, दुकान बंद। मैं सिल्वर मनी स्टाइल साउथ ऑपरेशन कंप्लीट नॉट। चलो जल्दी जल्दी से करो, ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों, वेरी गुड। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कुछ खास विशेष नहीं बचा। हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब हमने क्या करवा दिया आपको, वेक्टर करवा दिए हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर करवाए हैं, बहुत सारे वेक्टर के साथ मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। अब आगे हमारे पास क्या रहेगा, क्या रहेगा, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट तो हमने करवा दिया, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट तो हमने किया करवा दिया। अब हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होगा और क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट होगा अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 18। तो बच्चों मेहनत करते रहो, नोट्स बनाते रहो, कोई भी टॉपिक को मिस नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को चैनल शेयर करते रहो, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।